इस पे अगर हम जावेद साहब से पूछे कि भैया परदेश के लोग हमारे स्वदेशी मैटर में, हमारे इंडिया में लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो जावेद साहब कहेंगे भाई देखिए इस पे मेरा एक गाना याद आ रहा है, वो ये कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। मैंने कहा पंछी मतलब भाई ट्विटर का जो साइन है वो पंछी वाला है, वो या तो तितर है या तो कबूतर है, जो भी है वो पंछी है। और पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछियों को रोकोगे तो बर्ड फ्लू होने के चांसेस है, समझे? तो अपने बर्ड फ्लू बंद करो और बर्ड फ्लू से बचो, ऐसा मेरा गीत तो कहता है। प्यार से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे ये किसान की लड़ाई, और किसान की तकलीफ़ों को देंगे दुनिया से विदाई। आई लव माई किसान। अपने ऊपर कोई टैग लगा के लोगों को टैग करना और उसका हैशटैग बनाना, इससे बड़ा कोई टैग नहीं है, इससे बड़ा कोई टैग नहीं है। ये बात मुझे शर्मिला टैग गौर ने कहा है, शर्मिला टैग गौर ने कहा है, इस टैग पे गौर करें। मेरे एक दोस्त के सपने में सेंट वैलेंटाइन खुद आ गए। बेचारा सिंगल था, रेडी टू मिंगल था, सिंगल गाने गा गा कर कवर तो बन गया लेकिन लवर नहीं बन पा रहा था। तो उसकी ज़िंदगी को रिमिक्स करने के लिए सेंट वैलेंटाइन ने पूछा कि बता किस टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए तुझे, पूरी दुनिया की चॉइसेस तेरे पास में, किसी एक का नाम ले, मैं तुझे गर्लफ्रेंड दिला दूंगा और वो दुनिया छोड़ के तेरी हो जाएगी। तो सपने में सर वैलेंटाइन को गर्लफ्रेंड की फरमाइश कर रहा है मेरा दोस्त। हॉट जिसके तेवर है, वर्ल्ड जिसका देवर है, बॉडी जिसका जेवर है, वो ही मेरा फेवर है, वो ही मेरा फेवर है और मेरा सेवर है। कोई थकता नहीं देख देख के, कोई थकता नहीं देख देख के, उसका वीडियो है तोहफा, जो ट्विटर पे करती है मेरे साथ वफा। इस वैलेंटाइन जीएफ दिला दे मियाँ खलीफा, इस वैलेंटाइन जीएफ दिला दे मियाँ खलीफा, ताकि उसको गिफ्ट में दे दूं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, ताकि उसको गिफ्ट में दे दूं बुर्ज खलीफा। बस वैलेंटाइन मेरे साथ एक बार वो सेट हो जाए तो गर्मा गर्म एक बढ़िया सा ट्वीट हो जाए। केवीपी यानी किसान विकास पत्र, लेकिन इन दिनों मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से और अपोजिशन की वजह से और हमारे प्यारे प्यारे किसान भाइयों के कुछ गड़बड़ लोगों की वजह से केवीपी का फुल फॉर्म हो रहा है किसान विदेशी पार्टनर्स। कुछ विदेशी लोग हैं जो रात बेरात अचानक ट्वीट कर देते हैं, जो यही गाना गाते हैं, आओ ट्वीट करें प्यारा सा एक ट्वीट, हो आओ ट्वीट करें प्यारा सा एक ट्वीट, भड़काऊं ट्वीट करके बन जाए एक्टिविस्ट, भड़काऊं ट्वीट करके बन जाए एक्टिविस्ट। अब प्यारे भारतीय किसानों को और हम देशवासियों को और सरकार को, सबको इकट्ठा आने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए कुछ दिनों के लिए ट्वीट को बैन इंडिया करें, वरना पैन इंडिया में सिर्फ पेन इंडिया ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पहले वर्ल्ड वार होता था, अब वर्ल्ड वार शुरू हो गया। वर्ल्ड वार, अरे सचिन तेंदुलकर एसटी, उनको
हम रिस्पेक्ट से जीएसटी कहते हैं, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। कहां से है इतना पेट्रोल? मित्रों, ट्विटर और ट्वीट के मामले में अब समय आ गया है कि हम पूरी तरह से भारतीय आत्मनिर्भर बने। सिर्फ देश के मुद्दे पर देशवासियों को ही यह अधिकार होगा कि हम अपने मुद्दों पर अपने विचार दें और मिलकर अपने मुद्दों का, समस्याओं का निवारण करें, क्योंकि हमें इस मामले में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये हमारे लोकल मुद्दे हैं, लोकल फॉर वोकल। इसके लिए हम किसी भी विदेशियों को देश के समस्या पर आपदा में अवसर उठाने का मौका नहीं देंगे। इसलिए मैं अपोजिशन पार्टियों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि परदेशियों से ना ट्वीट तुम कराना, परदेशियों से ना ट्वीट तुम कराना, ग्रेटा मिया हो या सिंगर रिहाना, परदेशियों से ना ट्वीट तुम कराना, अपने किसान है ये स्वदेशी फसाना, अपने किसान है ये अपना फसाना, परदेशियों से ना ट्वीट तुम कराना, अपने मामले को हैंडल आपस में कराना। परंतु अपोजिशन भी मानने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं उन तक मैसेज पहुंचा ही रहा है। कह रहा है परदेसी परदेसी जाना नहीं, ट्विटर छोड़ के मैटर छोड़ के, परदेसी रिहाना, ग्रेटा और मियाँ, रोज इस मुद्दे पे ट्वीट तुम कराना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुद्दा छोड़ के हिटर छोड़ के। हिटर इसलिए कह रहा हूँ मित्रों क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म किया है इन्होंने। ट्विटर छोड़ के हिटर छोड़ के। परदेसिया परदेसिया खलीफा मियाँ, तूने पब्लिसिटी खुद की इस मैटर से बहुत किया, खुद को बुर्ज खलीफा जैसा ऊंचा किया, जो भी साजिश है तूने समझा सोचा किया। मियाँ खलीफा क्या कहूँ तुम्हें, मियाँ या बेगम। इसीलिए अब तो मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि विदेश के मामले में ज़्यादा ना पड़े, घर में ही रहे, देश में रहें। किसान अपने हैं और अपने तो अपने ही होते हैं। इसलिए कहता हूँ परदेश न जाना तू स्वदेशिया, परदेश न जाना पीएम स्वदेशिया, तंग करेगी मियाँ हो, साथ में रिहाना ग्रेटा है हुआ। ये सारे विदेशी ताकतों वाले कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों में कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले भी हमारे ही हैं, सरकार भी हमारी है, किसान भाई तो हमारे दिल में ही है। मुद्दा बहुत फैल रहा है, 7 समंदर पार गया है, इतना गर्म हो गया है मुद्दा, इतनी आग लगी है मुद्दे में कि 7 समंदर पार भी बुझ नहीं पा रहा। 7 समंदर पार भी जला ही है ये मुद्दा। मैं समझता हूँ दिल्ली को तिल्ली ना बनाएं, इस
नाचिस की रिक्वेस्ट है कि माचिस ना बनाए, इस आग को ठंडा करे और किसान भाइयों को जितना उनका हक मिल सकता है, जो वह डिज़र्व करते हैं, वो दे, क्योंकि आई लव माई किसान। किसान देश की शान। और बाद में घूमेंगे विदेश, वो भी आएंगे घूमने के लिए। जब देखेंगे लोग उसे कहेंगे वाह अब सब ठीक है, इसे कहते हैं ओ डार्लिंग ये है इंडिया। हमारा देश हमेशा इमोशनल रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ भावनाओं को समझो और किसानों के भावताओं को समझो। झगड़ा तंडा बंद करो, गांधी जी को याद करो। गांधी जी मतलब वो नहीं, महात्मा गांधी। जय हिंद।